बैक में डीप नहीं होगा। फुल शोल्डर लेना है 7 इंच, जितना कॉलर ले लेते हैं फ्रंट, हाँ कॉलर बॉट नेक फुल लेना है 7-7। डिपेंड करता है कि कैसा ब्लाउज बना रहे हैं। प्रिंसेस में भी बना सकते हैं और नॉर्मल प्रिंसेस भी, नॉर्मल भी बना सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेन। कभी देखना ध्यान से और नापना कि जब हम ऐसे फ्रंट वाला आर्मोल बड़ा होता है तो उसको ऑटोमेटिकली या क्या करना होगा, या तो ऊपर से डाउन करना होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। अगर डॉट नहीं डाल रहे हो, अगर आपको डॉट नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा होगा कि अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल आ जाएगा। जब अपर बस्ट और बस्ट साइज इक्वल आ जाएगा तो फिर वहां पे तो आपको डॉट डालना ही नहीं है आर्मोल में, क्योंकि नीड ही नहीं है, क्योंकि उसमें नीड नहीं है। जब नीड नहीं होगी तो नहीं देगी, तो फिर हम क्या करेंगे, या तो टोटल 1/2 इंच का डॉट डालेंगे ताकि वो ना के बराबर हो, दिखे हाईलाइट हो जाता है ना, या फिर शोल्डर से ज्यादा डाउन करेंगे। मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि आर्मोल हमारा बैक और फ्रंट का इक्वल आ जाए। नहीं तो अगर फ्रंट वाला बड़ा होगा तो इनबैलेंस हो जाएगा, इसमें करना पड़ेगा, है ना। इस बार पीछे की स्ट्रिप है ये तो आ जाएगी, तो नीचे से हमें ऐसे कर्व देना है ना। अच्छा, ऐसे कर्व देंगे तभी तो ये आएगा ऐसे, और बैक ये पूरा एकदम पैक रहेगा यहाँ पे। बन जाएगा। पट्टी ये वाली आपकी मर्जी है कि आप अगर इसको पतले वाला पट्टी बनाओगे तो पतले वाला भी आ जाएगा, बट ये वाला थोड़ा हैवी साइज होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हैवी वर्क वाले होते हैं, वर्क होता है पीछे ब्लाउज में, बैक में बॉर्डर बहुत हैवी होता है, तो उसमें तो हमें डॉट नहीं डालना है। उसमें जो अंदर वाला पार्ट है हमारा लाइनिंग वाला, उसमें डॉट डालेंगे और उसको ऊपर की साइड पलट देंगे, और फिर उसके बाद उसमें डॉट आ जाएगी बट ऊपर डॉट नहीं होगी। 31 है आपका, 38 बस्ट साइज है। - 8.5 लेंगे। यहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे और उसी पे डॉट बनाएंगे। ये बैक पार्ट चल रहा है। आर्मोल निकालने के इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा यूज करें कौन सा ना करें। इतना सिखाएंगे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इतना सिखाएंगे कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या यूज करें और क्या ना करें, हैं। मेथड कोई भी हो पर सोल्यूशन सही निकलना चाहिए। आर्मोल भी निकालना, अब देखो आर्मोल मैच नहीं किया हमने अभी, है ना। तो आर्मोल कितना था हमारा, 17। तो आर्मोल पूरा यही आना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो ये यूज करेंगे तो कभी भी आपका आर्मोल छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता। सबसे पहली सीढ़ी मेजरमेंट लेना। मेजरमेंट लेने का तरीका आपका सही होगा तभी ये सही आएगा। अब ये मेजरमेंट गलत हो गया था ना, तो फिर फिटिंग कहाँ से आती जब पहला ही गलत हो गया। कुछ आपने मिस्टेक किया कटिंग में, कुछ सिलाई में, और फिर हो गया। उन्होंने बहुत टाइम दिया है ब्लाउज को, कहाँ गई है कितने टाइम में बनाई है ब्लाउज, 19 दिन में एक ब्लाउज बनाया इनका। बहुत टफ है क्या? नहीं टफ नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है सिलाई। बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, मैं फ्रंट की बता दूंगी। लेकिन एक एक पॉइंट इन्होंने क्लियर किया। जब जब मैंने इनको बोला है ना खोलो, तो अभी भी ये आती है ना मेरे पास तो बोलती है मैम बता दो कहाँ से खोलना है। मतलब ये नहीं बोलेंगे कि चेक कर लो खोलने में बहुत डर लगता है। खोल के इन्होंने वो ब्लाउज किया है। मैंने अगर पॉइंट जरा सा भी मिस्टेक हुआ ना तो मैंने खुलवा दिया इनका ब्लाउज। सबसे अच्छी बात इन्होंने दिन काउंट एक दिन नहीं खुलवाया था इन्होंने, गला काट दिया एक साइड से 5 इंच। मैंने कहा भाई अब क्या करें, तो मैंने कहा बना दो। कह रही है नहीं मैम डर लग रहा होता है। है। बहुत ज्यादा पेशेंस है इनके सारे अंदर। हुक का इन्हें खोल खोल के मुझे लग रहा है 2 से 3 बार इन्हें खोल खोल के लगा। सारे वो भी मेट्रो में करती रहती है। मेट्रो में भी करती हूँ ये जब मेट्रो में जाती है ना तो ये काम करते हुए जाती है। सही में कुछ ना कुछ देख लेती, ये काम है ठीक है मैं कर रही हूँ इसको, यही कर ले रही हूँ। आज बहुत अच्छा करेंगे ये देखना कुछ टाइम के बाद। अभी लग रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छा करेंगे। आप सिखा रहे धीरे धीरे करेंगे ना, सारी चीजें करनी है। फ्रंट वाले पार्ट में बैक वाले पार्ट के अकॉर्डिंग हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया और 1/2 इंच और ले लिया थोड़ा सा। एपेक्स पॉइंट पे लाइन बनानी है
और ये हमें निकालना है। फिर से निकालेंगे ऐसे ही आर्मोल शोल्डर का हाफ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0.75 इंच जो बचा है हमारा 2.25 ये यहाँ पे लेंगे और आर्मोल का आधा ले लेंगे। अब याद हो गया आपको? जो यहाँ पर बचता है तो उसको ऊपर करके फिर ये लेते हैं जितना भी आता है। यस, आर्मोल का आधा। अब जो यहाँ पे लिया है वही सेम यहाँ पे लेना है, इसका पूरा आधा कर लेना है और फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे 6.5 तो आपका है ही है, तो यहाँ पे 2 इंच 6.25 इंच लेंगे, आपका ज़्यादा नहीं आएगा। शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच, आप अपना 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे हर बार, ठीक है, चाहे कुर्ती हो चाहिए ना। अब देखो आर्मोल हमें नापना है यहाँ से पूरा एंड तक, ये देखिए 10 इंच हमें चाहिए, कितना? इतना। तो जो ये बचा हुआ है ये यहाँ पे डॉट में काम आएगा। अच्छा, ये जो है हाँ, समझ आ गया ना? अब खुश होगी? नहीं, काफी डाउट क्लियर हो रहे हैं मेरे। बहुत गलती कर 4 रही थी मैं। अभी ये जो पॉइंट है इसको बताया था आपको, ये निकालने का क्या फॉर्मूला था? बर्स्ट साइज डिवाइडेड बाय 10। अब 38 कितना होगा? 3.8, लेकिन मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, 4 इंच ले रही हूँ। अराउंड का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है ना कि क्लाइंट का ये लेने में ना थोड़ा क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल लगता है, कहता है कि भाई ये मेजरमेंट ले रहे हैं ना, तो ये ना लो मेजरमेंट, तो आप इसको निकाल लो। यस, निकाल लो। इंच का बेल्ट कम से कम 2 से 2.5 इंच का, तो यहाँ पे ले लेंगे 2.5 इंच ले लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 10.5 और यहाँ पे 11। ये वाला पॉइंट सीधा जाएगा। दो चीज़ें हैं, आपका अगर वेस्ट और बस्ट हैवी है ना तो इसको सीधा मिलाएंगे। कभी कभी आपने देखा भी होगा, अगर आप ब्लाउज सिलते होंगे तो जब हम ये वाली प्लेट डीप डाल देंगे, डाल के देखो, एक्सपेरिमेंट का पता चल जाएगा। 1.25 इधर लेंगे, 1.25 इधर ले लिया हमने और दोनों को मिला दिया। जैसे ही हम ये काम करेंगे वैसे ही हम देखेंगे कि बनने के बाद क्या होगा, ये ऐसे आ जाएगा, आ जाता है ना। देखो ये चीज़ कितनी कम हो रही है यहाँ से और यहाँ से कितना ज़्यादा हो रही है, ऐसे फिर फोल्ड ही नहीं होगा ब्लाउज, ठीक है। उसमें बस एक माइनस पॉइंट ये रहेगा कि इन फ्यूचर ब्लाउज की लेंथ बढ़ानी है तो बढ़ा नहीं पाएंगे, फिर बेल्ट ही लगानी पड़ेगी अलग से, लेकिन फिटिंग ऐसे ही आएगी। तो इसमें फिटिंग ऐसे ही आएगी। के लिए 2 इंच नहीं लेंगे फिटिंग के लिए यस, इसमें नहीं लेना। ऐसी कंडीशन में नहीं लेना जब आपके पास ये कंडीशन आ जाती है कि आपका वेस्ट कम है बहुत ज़्यादा और ये ज़्यादा है, बर्स्ट साइज ज़्यादा है, ये कम है, डॉट डीप डालना पड़ गया है, तो नीचे से फोल्ड करने के लिए कपड़े में झोल आ जाएगा, झोल आता है। हाँ, है ना? वो तुरपाई भी नहीं कर पाते ना, इसलिए आता है। तो ऐसे वो इसीलिए करना है। और ज़्यादा डीप प्लेट डालेंगे तो ये गैप कम हो जाएगा, तो इसलिए ये गैप भी कम नहीं करना हमें। ये थोड़ा सा, ये वाली प्लेट थोड़ा इधर कर देंगे और ये वाली इधर कर देंगे, तो ये बैलेंस बन जाएगा।